हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 6 जनवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग के थॉट से करते हैं। उन्होंने कहा है, द टाइम इज़ ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज़ राइट। मतलब सही समय करने के लिए हमेशा सही समय होता है। आप अगर सही काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य सही है, तो आप उसे कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 6 जनवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है। तो ये एशिया का पहला देश है, वो बना है चाइना, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन से संचालित करने वाली ट्रेन की शुरुआत करेगा। इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी आपको याद रखना है। अब बात हाइड्रोजन की आई है, तो आपने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में बताया था। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से स्वच्छ ईंधन में बनाने में यूज़ होता है, या फिर इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो आवारा हूँ, ये वाला गाना शायद हाइड्रोजन की टेंडेंसी को देखकर ही बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। और अगर विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने संचालित की, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो देश है जर्मनी। ये भी आपको याद रखना है। अगर एशिया में पूछा जाए तो चाइना ने, और अगर यहाँ पर पूछा जाए, पूरे विश्व में पूछा जाए, तो वो याद रखना है आपको, जर्मनी। तो इतने फैक्ट आपको हाइड्रोजन के बारे में पता होने चाहिए। हाइड्रोजन के 3 जो समस्थानिक हैं वो हैं कौन कौन से, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो हाइड्रोजन से रिलेटेड इतने फैक्ट थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल है अरुणाचल प्रदेश में, इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये पूछा गया है कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो वर्तमान में जो रक्षा मंत्री के पद पर हैं वो कौन है, श्री राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। और चूंकि अरुणाचल प्रदेश की बात है, आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्या रहता है, चाइना के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट रहता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक तरीके से देखा जाए, स्ट्रैटेजिक बॉर्डर के लिए और सामरिक महत्व के लिए इसका काफ़ी अधिक महत्व है, तो ये आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चूंकि एक पुल बना है तो इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण BRO ने कराया है। अब ये BRO क्या होता है, तो BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1960 में बना था, ये भी याद रखिएगा। और जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनश्री नदी, तो सुबनश्री नदी पर ये पुल बना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की आई है, तो हमें इसके सारे स्टैटिक पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी UPSC में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कुछ दिन पहले यहाँ पर जो यहाँ का पहला एयरपोर्ट था वो लॉन्च हुआ था, जिसका नाम क्या है, डोनी पोलो एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, जो सूर्य चंद्रमा के नाम पर ही ये रखा गया था, डोनी पोलो एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, दोपा रीजा पुल। जो दोपा रीजा पुल है ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है, सुबनश्री नदी पर स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चूंकि भारत किसानों का देश है, गांधी जी ने भी कहा है कि भारत जो है वो गाँवों का देश है, और गाँव में क्या रहते हैं, किसान रहते हैं। तो जो किसान होते हैं वो अन्नदाता होते हैं, उनका बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में कितने सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो किसानों को समर्पित हैं। मतलब जब फसल की कटाई होती है, जैसे आपने देखा होगा नोआखाई फेस्टिवल होता है, ये जब चावल की नई फसल आती है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जो फसल के कटने पर मनाए जाते हैं। उन्हीं में एक मणिपुर का फेस्टिवल है जिसका नाम है गान बगाई फेस्टिवल।
जब फसल की कटाई होती है तो वर्ष के अंत में ये त्योहार मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जो गान बगाई त्योहार है ये फसल के कटने पर कहाँ पर मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। अब मणिपुर की बात आई है तो आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में काफ़ी बार विनर रह चुकी हैं, मैरी कॉम। जो मैरी कॉम है इनका संबंध भी कहाँ पर है, मणिपुर से है। और इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको सुपर मॉम भी कहा जाता है, क्योंकि माँ बनने के बाद भी इन्होंने किस तरीके से भारत के लिए खेला है, ये इनका जज्बा काफ़ी सलाम योग्य है। तो याद रखिएगा। और मणिपुर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में स्थित है। और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है वो भी मणिपुर में ही बन रही है। तो आपको इतने फैक्ट इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। अब अभी हमने देखे, आज हम स्टेट वाइज ऐसा पढ़ रहे हैं, हमने अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन पढ़ा, फिर हमने मणिपुर का क्वेश्चन पढ़ा। अब बारी है उड़ीसा की। तटीय राज्य है जहाँ का सूर्य मंदिर यूनेस्को में शामिल है। तो उड़ीसा एक्चुअली हमारे सबके लिए जो मिशन है उड़ीसा के, क्योंकि उड़ीसा में क्या होता है, बहुत अधिक बाढ़ आती है और वहाँ पर बहुत सारी आपदाएं भी आती हैं, फिर भी उड़ीसा बहुत सराहनीय कार्य करता है। जैसे जो जग जीवन मिशन है उसे सेकंड टाइम यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड मिला है जग मिशन को। याद रखिएगा ये यहाँ का एक अभियान है जग मिशन, जो कि स्लम एरियाज़ के लिए काम करता है। स्लम एरिया का किस तरीके से उन्नयन किया जाए, कैसे उसको अपग्रेडेड किया जाए, और जो स्लम में बहुत पिछड़े हुए लोग रहते हैं उनको एक गुड लाइफ मिल सके, इसके लिए काफ़ी अच्छा मिशन है ये, इसीलिए इसे यूएन हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि यूनाइटेड नेशन का निर्माण कब किया गया था। अब उड़ीसा की बात आई है, चूंकि हम ऐसा वन लाइनर तो पढ़ते नहीं है, हमें हर चीज़ को, क्योंकि स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिएगा कि 2023 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, तो वो उड़ीसा में होने वाला है। और उड़ीसा में एक स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, वो कौन सा स्टेडियम है, वो बिरसा मुंडा स्टेडियम है। फिर उड़ीसा ने जो जल संग्रह है, जो वर्षा जल का संग्रह है, उसके लिए क्या किया था, एक अभियान चलाया था जिसे क्या बोला गया था, छाता अभियान। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि छाता अभियान का संबंध किससे है, उड़ीसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर। अब हम उड़ीसा के बाद में कहाँ आ रहे हैं, एक और कोस्टल राज्य, वो है गोवा। तो गोवा, अब मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। तो ये कहाँ हुआ है, तो ये आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा कि मनोहर पारिकर एक ऐसा नाम जो आज के समय के जो मंत्री हैं उनके लिए एक शिक्षा है, शिक्षा की तरीके से इनका जीवन कार्य कर सकता है। क्योंकि अगर आपने शायद इनके बारे में पढ़ा होगा, मनोहर पारिकर जी भारत में भी रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं और गोवा के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो आपने देखा होगा जब सीएम की गाड़ी आती है तो 4-5 गाड़ियां उनके पीछे चलती हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने इस तरीके से प्रशासनिक गाड़ियों का यूज़ नहीं किया। इनकी खुद की प्रॉपर्टी भी ऐसी थी, ये साइकिल से चलते थे, स्कूटी से चलते थे, मतलब कभी भी इन्होंने जो इनका पावर था उसका ऐसा यूज़ नहीं किया। बहुत ही सामान्य सा जीवन जीने वाले और बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व के धनी थे मनोहर पारिकर जी। जब इनको जब इनका अंत समय चल रहा था, जब इनको कैंसर से ये जूझ रहे थे, तब भी ये पार्लियामेंट में आते थे और बहुत ही शिद्दत से अपना काम करते थे। तो ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। तो याद रखिएगा जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मनोहर पारिकर जी के नाम पर रख दिया गया है। और ये कहाँ पर हुआ है, तो गोवा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा मध्य प्रदेश आवासीय भूमि अधिकार। देखिए ये मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है ये कहाँ पर शुरू हुई है, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। अब बात मध्य प्रदेश की आई है तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो सीएम है वो कौन है, मामा जी, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी।
तो इनका नाम तो आप सभी जानते होंगे। और वर्तमान में जो गवर्नर है मध्य प्रदेश के वो कौन है, वो है मंगू भाई पटेल, उनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, ये भूमि का अधिकार उन लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं है। तो आवासीय भूमि अधिकार योजना लॉन्च की गई है, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, उस पोर्टल का नाम क्या है, सारा पोर्टल, जिस पर जाके आप अपनी डिटेल देकर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरीके की भारत सरकार की एक योजना है जिसे स्वामित्व योजना के नाम से भी आपने जाना होगा। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल को शुरू हुई थी। अभी 24 अप्रैल को क्या रहता है, तो जो पंचायती राज दिवस रहता है वो 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य क्या हैं, तो ये 19,744 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन हुआ था। 2030 तक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2030 तक 125 गीगावाट जो है वो अक्षय ऊर्जा का निर्माण करना है। जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसके तहत 2030 तक 125 गीगावाट बनाना है, क्या, नवीनीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है, तो इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में क्या होगा कि अगले 40 वर्षों तक जो भी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी उसका 12% फ्री इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दिया जाएगा। और टोटल एनर्जी कितनी बनने वाली है इससे, 382 मेगावाट। याद रखिएगा ये सब कहाँ होने वाला है, सुन्नी बांध। कल हमने पढ़ा था सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहाँ के सीएम हैं, तो हिमाचल प्रदेश के हैं, तो सुक्खी सुन्नी ऐसे याद कर लीजिए, इन सब का संबंध कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है FSSAI फसाई। FSSAI जो है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि यूपी की 2 जेल थी जिन्हें ईट इंडिया राइट के तहत 5 रेटिंग्स दी गई थी। तो अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन है जिसको क्या दिया गया है, 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो उस ईट राइट स्टेशन के लिए दिया गया है, यहाँ का जो खाना है वो काफ़ी अच्छा है, स्वच्छ है। तो ये है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को क्या मिला है, 5 स्टार रेटिंग मिला है ईट राइट के तहत। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। और बात है दीदी सुरक्षा कवच कहाँ से शुरू हुआ है, तो दीदी का नाम आया है तो आप समझ ही गए होंगे कि दीदी कहाँ पर हैं, ये ममता दीदी, मतलब ममता बनर्जी जी की बात चल रही है। और इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। और जो इसमें कार्यकर्ता होंगे, जो भी वर्कर होंगे, उन्हें कहा जाएगा दीदी का दूत, मतलब जैसे एम्बेसडर होते हैं उस तरीके से बोल सकते हैं, उन्हें कहा जाएगा दीदी का दूत। तो याद रखिएगा ये क्या है, दीदी कवच योजना है। फिर आज का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पता है तो आप डिटेल में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। फिर कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं कि किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में चुना गया था, तो ये कौन थी, कैप्टन शिवा चौहान थी। फिर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये राजस्थान में किया जा रहा है। मिशन 929 का संबंध किससे था, तो ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था और ये कहाँ पर शुरू हुआ था, त्रिपुरा में शुरू हुआ था। फिर दोनों विश्व युद्ध के लिए कहाँ पर बनाने वाले थे वो लोग, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का स्मारक बन रहा था वो स्कॉटलैंड में बन रहा था। किस देश ने ई स्पोर्ट्स को एज अ मल्टी स्पोर्ट्स की मान्यता दी है, तो वो दिया है भारत ने। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने के लिए घोषणा की गई है किसके द्वारा, डीप टेक स्टार्टअप के द्वारा। तो ये करंट अफेयर तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये तो हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, आप PDF से भी रिवाइज कर सकते हैं। रायथू बंधु योजना किससे रिलेटेड है, तो किसानों की आय को दुगना करने के लिए।
ये शुरुआत हुई है प्रसाद योजना के तहत रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर चूँकि यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, इसको कब यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया, ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये करंट अफेयर था। ये करंट अफेयर आपको डेली का डेली रिवाइज करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और उन्हें भी चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो उन्हें भी आप सब्सक्राइब करने बोल सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।